शुक्र है नाबिया तुम तैयार हो गई हो। शाविज के घर वाले सब लोग आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। तुम्हारे बाबा साहब को भी देखना है, उनका मूड ठीक नहीं है। आओ जल्दी आ जाओ। चलिए। जब बाबा साहब सबके सामने मेरी इंसल्ट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्यों बाबा साहब? अब एहसास हो रहा है ना, जब सबके सामने इंसल्ट हो तो कैसा फील होता है। मैं चाहती भाई तो पहले ही मना कर देती, मगर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्ताना मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। शकील, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बाहर मेहमान आ गए, सब आपका पूछ रहे हैं। चलें जल्दी से तैयार हो जाए। मुझे किसी से नहीं मिलना। जो लोग आए उनसे कहो कि अपना काम करें और जाएं यहाँ से। क्या आप अपनी बेटी की मंगनी में शरीक नहीं होंगे? जाओ और जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप ठीक हो? मुझे पूरा यकीन था आप सारी नाराजगी खत्म करके जरूर आई। देखो समरीन, मैं यहाँ अपने भाई की वजह से आई हूँ, क्योंकि शकील ने मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। मैं सिर्फ उसके मुंह को आई हूँ, मगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था। अच्छा आप आ गई हैं तो चलें बैठे ना प्लीज। जाओ बेटा, हम बैठाओगे। अरे बेटा मेरी बात सुनो, आ जाओ। ओके। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे करता है? मंगनी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बातों को लेके बैठे हुए, पता नहीं कैसे बाप है ये। अपनी बेटी की मंगनी में कमरा बंद करके मुंह फुला के बैठ गए। बाबा साहब का दिल इतना सख्त नहीं है सबरीना जी, लेकिन अनाबिया ने जो किया है उसकी वजह से। क्या किया मेरी अनाबिया ने? बस अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है ना, उसके अलावा तो उसका कोई कसूर नहीं है। और क्या मेरी बेटी का हक नहीं है वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सके? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था सबरीना जी। प्लीज मरियम रहने दो, मुझे वजाहतें मत दो। और क्या मैं देख नहीं रही हूँ मेरी बच्ची की खुशी में कोई भी दिल से नहीं खुश है?
यहाँ शकील मुंह बना के बैठेगा और वहाँ खालदा आपा का मिजाज नहीं मिल रहा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। मेरी बेटी की किसी को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा समरीन आंटी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। कैसे ना परेशान हो। एक माँ के लिए अपनी खुशी से ज्यादा अपने बच्चों की खुशी अजीज होती है। आज तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ देखकर तुम्हारी माँ को कितनी खुशी हुई होगी। देखो मरियम, तुम्हारे बाबा साहब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। प्लीज तुम उन्हें जाके समझाओ कि वो अनाबिया की मंगनी में शामिल हो जाएं। वो तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे बेटा। समरीन, मेरे ख्याल से हमें रस्म शुरू करनी चाहिए, काफी देर हो चुकी है। अब सिर्फ 5 मिनट रुक जाइए। मैं आती हूँ बेटा। सुल्ताना, आप रस्म शुरू कीजिए। समरीन, शकील कहाँ है? उसे तो बुलाओ। अब क्या तुम रस्म शकील के बगैर ही करोगी? हाँ ठीक कह रही हैं आप, शकील साहब को बुलाइए ताकि रस्म शुरू की जाए। अनाबिया के बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। समरीन, वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें यहाँ होना चाहिए। बेटी की रस्म है, थोड़ी देर बैठ जाएं। घर की तो बात है, कहीं बाहर तो जाना नहीं उन्हें। वो अभी मेडिसिन लेके सोए हैं, सारी रात के जागे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप लोग रस्म शुरू कीजिए। अरे अगर शकील साहब की तबीयत नासाज थी, आप बता देती, हम किसी और रोज आ जाते। नहीं नहीं, कल तक तो उनकी तबीयत ठीक थी, बस अचानक से ही उनकी तबीयत खराब हो गई। आप लोगों को देर हो रही है तो आप लोग रस्म शुरू कीजिए। क्या तरीका है? क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है उन्हें दें, चुपचाप आप।